थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। आपकी शरण में आते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं। प्रभु, पौलुस ने जो बात बोली उस बात को अपने जीवन में लागू करते हैं कि अपने आप को मारता कूटता और वश में करता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करूँ, खुद निकम्मा ठहरूं। प्रभु, हम अपने आप को जांचते रहें, अपने आप को करेक्ट करते रहें, क्योंकि आपने पवित्र आत्मा जो दिया है वो इसीलिए दिया है कि हम अपने आप को जांचें, इंट्रोस्पेक्शन करें, अपने अंदर झांकें, ताकि हम अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को पहचानें जो वचन के द्वारा हमें प्रकट किए जाते हैं, और उन पर परमेश्वर आपने जो हमें आत्मा दी है उसके द्वारा हम जयवंत हों, ताकि हमारा जीवन फलवंत हो और आपकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वर्ड ऑफ गॉड पार्ट 98 के लिए सोर्सेज ऑफ स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, यानी जो हमारे जीवन में बाधाएं हैं, रुकावटें हैं और जिन चीज़ों ने जकड़ रखा है, वो जो हमारे स्वभाव में भी हैं और हमारे समाज में भी हैं, हमारे संसार में भी हैं और हमारे व्यवहार में भी हैं, उन चीज़ों को, वो सोर्सेज हैं, हम उनको पहचानें। गलातियों की पत्री 5 अध्याय 16 से 21 पद को हम पढ़ेंगे। गलातियों की पत्री 5 अध्याय और 16 से 21 पढ़ेंगे। ध्यान देंगे कि परमेश्वर का वचन यहाँ पे हमें क्या बता रहा है। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। कौन? हमारा शरीर और हमारी आत्मा एक दूसरे के विरोधी हैं, और बीच में है पवित्र आत्मा, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट है। किसके काम? शैतान के काम नहीं है, ये शरीर के काम है। शरीर के काम तो प्रकट हैं। शरीर क्या काम करता है? यानी हमारे अंदर जो स्वभाव है, शारीरिक स्वभाव, वो उसके बारे में है, अर्थात व्याभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। यही स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, यही वो बाधाएं हैं जो पवित्र आत्मा के फल को हमारे जीवन में फलवंत होने से रोकती हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, और जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। अब देखिए, 2 चीज़ें बताई गई हैं, आत्मा का फल और शरीर के काम। ये जो शरीर के काम हैं, ये आत्मा के फल हमारे जीवन में ना पैदा हों और ना बढ़ें, उनकी ग्रोथ को भी रोकती है और उसे उत्पन्न होने से रोकती है, प्रोड्यूस नहीं होने देती हैं। और इसीलिए शरीर के काम बहुत जल्दी प्रकट होने लगते हैं हमारे स्वभाव से, हमारे व्यवहार से। और ये इसीलिए कहा गया है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। ये एक प्रोसेस है। चाल चलन एक दिन में कभी नहीं बदलता, 1 साल में नहीं बदलता, 10 साल में नहीं बदलता, बदलता जाए। जब तक हम जीवित हैं, हमारा चाल चलन परिवर्तित होता जाए, परमेश्वर की इच्छा के योग्य हम बने। वर्क ऑफ द होली स्पिरिट इन द लाइफ ऑफ बिलीवर। पर एक विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा क्या कार्य करने के लिए भेजा गया है। सबसे पहले हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसका 8 पद। यहाँ पर हिंदी में इस प्रकार से लिखा हुआ है, 16 अध्याय का 8 पद, वो आकर, कौन? पवित्र आत्मा। यीशु मसीह यहाँ पर पवित्र आत्मा के कार्य के बारे में बता रहे हैं, और ये पवित्र आत्मा के कार्य, यहाँ हेडिंग दी होगी, पवित्र आत्मा के कार्य। पवित्र आत्मा क्या काम करेगा? वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में
निरुत्तर करेगा। क्या करेगा? निरुत्तर। अब निरुत्तर पे एक स्टार बना, अगर आप नीचे जाएंगे 16:8 लिखा है कायल करेगा। कायल करेगा मतलब आपको बाध्य करेगा। क्या? कि परमेश्वर के वचन को मानो, और परमेश्वर के वचन में जो लिखा है और परमेश्वर की जो इच्छा है उसको जानो और मानो, ताकि पवित्र आत्मा तुमको परमेश्वर के योग्य बनाए। अब देखिए, सबसे पहली बात है कि जब कोई व्यक्ति जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को सुसमाचार सुनकर ग्रहण करता है, अपना उद्धारकर्ता मान लेता है और उसको ग्रहण कर लेता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रभु है और वही हमारा मुक्तिदाता है, वही हमारा सब कुछ है, जब उसको अपना प्रभु मान के ग्रहण करता है तो दो चीज़ें होती हैं, बार बार मैंने बताया। पहली चीज़ कि उस दिन तक के, उस क्षण तक के आपके सारे पापों की जो आपने पैदाइश के बाद से और उस दिन तक किए, उस घड़ी तक किए, उनकी माफ़ी होती है। माफ़ी का मतलब क्या है? परमेश्वर उन्हें पीछे कर देता है कि चलो हम उन पापों को नहीं देख रहे हैं, उन गलतियों को नहीं देख रहे हैं, उस चीज़ को नहीं देख रहे हैं, तुमने मनुष्य स्वभाव है इसलिए ऐसा किया, उसको पीछे कर देता है और अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को सामने रखता है कि तुमने उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, इसलिए क्योंकि मैं पुत्र से प्रेम करता हूँ, पुत्र मुझसे प्रेम करता है और मेरे को प्रसन्न करने के लिए मुझे प्यार करता था, इसलिए उसने मेरी इच्छा पूरी की है कि समस्त मानव जाति के पापों को अपने ऊपर ले लिया। तो इसलिए मैं ऑन बिहाफ ऑफ जीसस क्राइस्ट तुम्हारे पापों की माफी देता हूं, और उसी समय पवित्र आत्मा मिलता है। अब ये जो पवित्र आत्मा आपको उस समय मिला है, ये क्या है? ये अभी पवित्र आत्मा सामर्थ्य नहीं है, ये पवित्र आत्मा है क्या? मेरे साथ निकालिए रोमियो की पत्री, उसका 5 अध्याय का 5 पद हम पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 5 अध्याय और उसका 5 पद। यहां पर पौलुस प्रेरित ने इस बात को बताया है, लिखा है कि और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। उस समय जो हमें पवित्र आत्मा मिला वो मालूम क्या है? अगापे लव, यानी परमेश्वरीय प्रेम, जो निस्वार्थ प्रेम होता है और परमेश्वर से प्रेम करता है, वो हमारे दिल में डाला गया है। और ये पवित्र आत्मा के द्वारा जो परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर आता है, परमेश्वर अब ये प्रेम बढ़ रहा है या हमारा स्वभाव हम पर हावी हो रहा है, हम किसके अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक पद और देखिए, रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसके 12 पद से पढ़ेंगे ताकि समझ में आ जाए, कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। शरीर के काम अभी हमने पढ़े हैं ना, ये वो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं जो विश्वासियों के जीवन में आके खड़े हो जाते हैं। हमारा ही स्वभाव हमारे विरोध में खड़ा हो जाता है, नेगेटिव पावर बन जाता है हमारे अंदर, और हमको लगता है कि हम तो यीशु मसीह को मानते हैं, हम तो प्रार्थना करते हैं, हम तो बाइबल पढ़ते हैं, हम तो संदेश सुनते हैं, परमेश्वर के मसीह के संदेश सुनते हैं, हम बाइबल की बातें सुनते हैं। जी सुनते रहिए, उससे कुछ नहीं होगा। आपके हृदय में क्या भरा हुआ है, आपके जीवन से क्या प्रकट हो रहा है, वो मायने रखता है। और इसलिए यहाँ पर ये कह रहा है, इसलिए है भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। स्ट्रॉन्ग होल्ड से हमको जीत कैसे मिलेगी? पवित्र आत्मा के द्वारा हमें जो सामर्थ्य मिली है, उस निस्वार्थ प्रेम की सामर्थ्य के द्वारा हमें शरीर की क्रियाओं को या उस स्वभाव को, जो शारीरिक स्वभाव है, जलन, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, रोष, ये इन चीजों को मारना है अपने जीवन में। यही तो सामर्थ्य हमें मिली है, और इसके द्वारा ताकि परमेश्वर के, इसीलिए आगे लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। अब आपको मालूम है परमेश्वर के पुत्र हम कब बनेंगे? जब हम शरीर के कामों को आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा, परमेश्वर के उस यानी निस्वार्थ प्रेम की सामर्थ्य के द्वारा हम उस पर जयवंत होंगे, तब हम परमेश्वर की संतान बनेंगे, तब हम आत्मा के अनुसार चलने वाले बनेंगे। और आगे लिखा हुआ है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली है कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली। काहे की आत्मा मिली है? ले पालकपन की आत्मा मिली है।
लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। अब आपको मालूम है लेपालकपन की आत्मा, इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसका 5 पद। रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसका 5 पद, नहीं 16 पद, 16 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। 15 है, तुमको लेपालकपन का आत्मा मिला। ये फॉर द स्पिरिट विच यू हैव नाउ रिसीव्ड इज नॉट ए स्पिरिट ऑफ स्लेवरी टू पुट यू वंस मोर इन बॉन्डेज टू फियर, बट यू हैव रिसीव्ड द स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन, यानी लेपालकपन का आत्मा मिला है। इसका मतलब क्या है मालूम? द स्पिरिट ऑफ प्रोड्यूसिंग सनशिप, यानी लेपालकपन के आत्मा का मतलब है कि जो हमारे अंदर परमेश्वर का पुत्र हमको बनाना, प्रोड्यूस करती है, वो हमें परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में बनाने के लिए आई है। तो पवित्र आत्मा जो हमको उस समय मिला जब हमने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार किया, ये पवित्र आत्मा ये काहे के लिए मिला है? ये हमको इसलिए मिला है कि ये हमको अंदर से, हृदय से, स्वभाव से परमेश्वर के पुत्र के सदृश परिवर्तित करे। ये हमें ट्रांसफॉर्म करने के लिए आया है। प्रोड्यूसिंग सनशिप इन द ब्लिस ऑफ विच वी क्राई अब्बा फादर। द स्पिरिट हिमसेल्फ टेस्टिफाइज टुगेदर विद आवर ओन स्पिरिट एश्योरिंग अस दैट वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। परमेश्वर की आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर इस बात की गवाही दे कि हम परमेश्वर की संतान हैं। कब? जब आत्मा के फल प्रकट होंगे, तभी तो ये गवाही सच्ची होगी। हमारे जीवन में मसीह की गवाही सच्ची होनी चाहिए। अब हम देखते हैं इसी के साथ साथ एक मेरे पास वर्जन है, मैं उस वर्जन से आपको दिखाता हूं कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्या करता है। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और उसके 16 पद के विषय में यहाँ पर कमेंट्री में लिखा हुआ है, परमेश्वर के आत्मा और विश्वासियों की आत्मा के अंतर को देखें, वे दोनों एक नहीं हैं। यूहन्ना 14 अध्याय के 16 से 17 पद में विश्वासियों के भीतर में जब वे परमेश्वर के आत्मा का मार्गदर्शन पाकर देह के कार्यों का इनकार करते हैं, उनकी आत्माओं और परमेश्वर की आत्मा के बीच खुशी की सहमति होती है। परमेश्वर का आत्मा उन्हें निश्चयता देता है या एश्योरेंस देता है कि वे परमेश्वर की संतान हैं। और क्या नाम है, पौलुस ये नहीं बताता कि मन में परमेश्वर का आत्मा किस तरह से गवाही देता है, किंतु ये निश्चित है कि ये भीतरी व्यक्तिगत अनुभव है। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आता है, ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये हम किसी को शेयर नहीं कर सकते हैं। भीतरी व्यक्तिगत अनुभव है। हम निश्चित हो सकते हैं कि हमारी भीतरी साक्षी और बाइबल की बाहरी साक्षी आपस में सहमत हो। इसका मतलब ये कि जो अनुभव हमें पवित्र आत्मा का मिलने का जो एश्योरेंस हमारे अंदर है कि मुझ में पवित्र आत्मा आ गया है, परमेश्वर का वो यानी निस्वार्थ प्रेम आ गया है, ये बाइबल में जो वर्णन किया गया है उसके साथ मैच करने पाए, ताकि बाइबल में जो लिखा है लोग वो चीज़ भी हमारे जीवन में देखें। केवल हमारा व्यक्तिगत अनुभव ना सुने, वो हमारे जीवन में उन चीज़ों को देखें, उस गवाही को देखें। आत्मा के फलों के बिना ये संभव है? नहीं, कभी नहीं है। भीतर में जब वे परमेश्वर के आत्मा का मार्गदर्शन पाकर देह के कार्यों का इनकार करते हैं, उनकी आत्माओं और परमेश्वर की आत्मा के बीच खुशी की सहमति होती है। परमेश्वर का आत्मा उन्हें निश्चयता देता है कि वे परमेश्वर की संतान हैं। और पौलुस ये नहीं बताता कि मन में परमेश्वर का आत्मा किस तरह से गवाही देता है, किंतु ये निश्चित है कि भीतरी व्यक्तिगत अनुभव है। हम निश्चित हो सकते हैं कि हमारी भीतरी साक्षी और बाइबल की बाहरी साक्षी आपस में सहमत हैं। जिस बात को वचन में बता दिया गया है उसके विरोध में परमेश्वर का आत्मा काम नहीं करेगा। जो लिखा है उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। और आत्मा परमेश्वर के वचन को व्यक्तिगत और विश्वासियों के हृदय में वास्तविक बनाता है। जिस निश्चयता और ज्ञान को विश्वासी पा सकते हैं उसके विषय में देखें। और ये रोमियो की पत्री 5 अध्याय 5 पद में भेजता है। लेकिन हम इसके साथ साथ एक पद और इंग्लिश में आपके लिए पढ़ेंगे जो आपको मिलेगा
यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसका 8 पद इंग्लिश में देखेंगे, ताकि ये बात स्पष्ट हो जाए कि वहाँ पर जो लिखा है ना कि जब वो तुम्हारे जीवन में आएगा तो तुम्हें पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करने आएगा। तो इसको हम देखते हैं इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन में, और यहाँ पर ज़रा क्लियर कट बताया गया है। And when he comes, he means Holy Spirit. Holy Spirit is a person. And when he comes, जब हमने नया जन्म प्राप्त किया उस समय हमें पवित्र आत्मा नहीं मिला। पवित्र आत्मा का यानी मसीह का प्रेम हमारे हृदय में डाला गया। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आया, जब हमने अपने आप को समर्पित किया, तो उस प्रेम ने काम करना शुरू किया। इसीलिए कलीसिया में जो लास्ट आपको आशीर्वाद की प्रार्थना की जाती है, अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता सब विश्वास करने वालों के साथ होती रहे। ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट में जो लोग हिस्सा बन जाते हैं उनके लिए आशीर्वाद ये वाला काम करना चाहिए, और ये तीनों काम करने चाहिए, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और फेलोशिप, सहभागिता। अब देखिए, जब वो एंड व्हेन ही कम्स he will convict and convince the world. He will convict and convince. convict का मतलब दोष दिखाने वाला, और convince का मतलब उसके अनुसार तुम्हें सुधारने के लिए। तुम्हारा दोष ये है और तुम ये करोगे तो ये दोष दूर होगा, तुम्हें ये करना है। तो वो हमें गाइड करता है, लीड करता है, हमारी गलतियों को दिखाकर कि ये तुमने किया, ये गलत था, ये नहीं करना। जैसे हम लोग छोटे बच्चों को सिखाते हैं, ये तुमने किया, ये गलत है और ये नहीं करना है। ऐसे ही वो हमें कन्विक्ट करेगा और कन्विंस करेगा। जब पवित्र आत्मा काम करेगा तो पहला काम उसका क्या है? कन्विक्ट। आपको और हमको, चाहे कोई हो, बड़े से बड़ा बिशप क्यों ना हो, पवित्र आत्मा का काम है कन्विक्ट एंड कन्विंस। वो आपको कन्विक्ट भी करेगा और कन्विंस भी करेगा। कन्विक्ट करेगा गलत के लिए, कन्विंस करेगा करेक्ट के लिए, राइट के लिए, एब्सोल्यूट करेक्ट, कि ये बिल्कुल सही है, ये करो, ये मत करो। तो ये कन्विक्ट और कन्विंस, यही पवित्र आत्मा का काम है। और हम पवित्र आत्मा को अगर अलाउ करेंगे कि हाँ प्रभु, एक बार दाऊद ने ये प्रार्थना की, हे प्रभु मुझे जांच और मेरे हृदय में क्या क्या कमियां हैं मुझे बता। आजकल लोग कमी या अपनी गलती को सुनना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन कलीसिया का स्थापना उसने इसलिए की है कि संसार के सब लोगों को ये ऐसे नहीं बताया जा सकता, क्योंकि वो लोग बुरा मान सकते हैं। कलीसिया में जो आएंगे, परमेश्वर का प्रेम उनके हृदय में होगा, और वो परमेश्वर से अगर प्यार करते होंगे तो परमेश्वर के वचन का आदर करेंगे और परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन में कार्य करने देंगे। इसलिए कलीसिया की स्थापना की है। यह परमेश्वर का व्यक्तिगत कार्य है। कलीसिया के द्वारा जो वो कर रहा है, वो व्यक्तिगत तौर पे कलीसिया में लोगों को तैयार कर रहा है ताकि उसके पुत्र के सदृश हों। आज हम देखेंगे पवित्र आत्मा का कार्य, आपने समझा। अब देखिए, स्ट्रॉन्ग होल्ड इज अ मेंटल ब्लॉक। ये जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, ये जो बाधाएं हैं, ये जो हमारा स्वभाव हमारे लिए एक बहुत बड़ा मुश्किल का कारण बन जाता है कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य नहीं कर पाता है, क्योंकि ये रुकावट पैदा करता है। और इसको बोला गया है स्ट्रॉन्ग होल्ड इज अ मेंटल ब्लॉक। ये हमारा मानसिक ब्लॉक है, ऐसे पहाड़ की तरह खड़ा हो जाता है, जिससे परमेश्वर का वचन जैसा हमारे अंदर जाना चाहिए और ग्रहण होना चाहिए, उसके द्वारा जो फल आना चाहिए वो नहीं हो पाता है। अगर आप नए नियम को ठीक से पढ़े, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों को मन फिराव के लिए बोल रहा था, मन फिराव का मतलब रिपेंटेंस, कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, ये प्रचार कर रहा था, तो लोग मन फिरा रहे थे। उसी समय कुछ ऐसा हुआ कि उस जमाने के रिलीजियस लीडर्स, जिन्हें शास्त्री और फरीसी कहते हैं, शास्त्री और फरीसी भी उसके पास आए और कहने लगे हमें बपतिस्मा दे दो। उसने क्या कहा आपको मालूम है? उसने कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले भय से भागो, आने वाले क्रोध से भागो, इसलिए जाओ पहले जाकर मन फिराओ के योग्य फल लाओ। उसने उन्हें बपतिस्मा क्यों नहीं दिया?
क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ था, पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। अब वो बोल रहा था कि पवित्र आत्मा बोल रहा था, हे सांप के बच्चों। पवित्र आत्मा हार्ड लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है, आपको मालूम है, हार्ड लैंग्वेज इस्तेमाल करता है। और पवित्र आत्मा ने उनसे कहा, हे सांप के बच्चों। उसके बाद उसने कहा, जाकर मन फिराव के योग्य फल लाओ। मन फिराव के योग्य फल क्या है मालूम है? मन फिराव के योग्य फल है कि आप अपने आप को दीन और नम्र करो, क्योंकि प्रभु दीन लोगों पर अनुग्रह करता है, यानी अभिमानियों का विरोध करता है। वो अभिमान में आकर लेना मांग रहे थे, लेकिन वो कह रहा था नहीं, दीन बनो। दीन बनने का मतलब है कि सीखने की तबीयत में आ जाओ, अपने आप को नीचा कर लो। ये मत सोचो कि हम रिलीजियस लीडर हैं तो हम एकदम 100% करेक्ट हैं। तुम ये सोचो कि तुम जो हो बिल्कुल निम्न हो, जीरो हो। तुम जितनी जानकारी तुम्हारे अंदर भरी है, ये सब जानकारी को किनारे रख दो और एक कॉमन मैन की तरह दीन और नम्र बन के आओ कि हम पापी हैं, प्रभु हम पर दया कर। इस भाव से आओ। ये है मन फिराव का फल, और इसके साथ आओगे तो तुमको प्रभु ग्रहण करेगा। एक्चुअल में वो अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहा था। पवित्र आत्मा जब किसी व्यक्ति के जीवन में आता है और चार्ज ले लेता है और काम करना शुरू करता है, तो पवित्र आत्मा परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है और वचन के अकॉर्डिंग काम करता है। ये बात सीखनी और समझनी पड़ती है। हमें बहुत समय लगता है इस बात को समझने और सीखने में, लेकिन परमेश्वर का वचन लिखित रूप में है, हम पढ़कर देख सकते हैं और अपने हृदय में समझ ला सकते हैं। अब ये जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, ये स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हमको परमेश्वर के राज्य में जाने से रोकते हैं। ये रुकावटें हैं, और ये रुकावटें, स्ट्रॉन्ग होल्ड इज अ मेंटल ब्लॉक। पॉल इज टॉकिंग अबाउट प्रिटेंशंस एंड आर्ग्यूमेंट्स सेट अप अगेंस्ट द नॉलेज ऑफ गॉड। यानी परमेश्वर की पहचान के विरोध में बहुत सारे प्रिटेंशंस और आर्ग्यूमेंट्स हैं। प्रिटेंशंस का मतलब है स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर पर्सनल एडवांसमेंट, अपने आप को, यानी सेल्फ प्रमोशन, कि मैं भी कुछ हूं। ये वाली पहचान को लेकर जब कोई आता है, परमेश्वर की पहचान के विरोध में खड़ा होता है कि मुझसे अधिक जानते हो, ये उन लोगों में था, रिलीजियस लीडर्स में। और दूसरा है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट्स का मतलब होता है तर्क, दलील और युक्ति। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जो उसमें लिखित है और पवित्र आत्मा के अनुसार है, हम उस लाइन से हट के अपना दावा पेश करते हैं कि हम भी विश्वासी हैं, और हम अपने तर्क देने लगते हैं, हम अपनी शिक्षा लोगों के सामने रखने लगते हैं कि देखो हमने फलाने से ये चीज़ सीखी है, हमने फलानी जगह से ये सीखा है। ये चीज़ें, अब देखिए आगे हम जब बढ़ेंगे तो इसके बारे में और खुलासा होगा। परमेश्वर की पहचान के विरोध में चाहे कोई शिक्षा हो, डॉक्ट्रिन हो, कोई व्यक्ति हो, संस्था हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, और परमेश्वर की पहचान के विरोध में अगर खड़ी है तो परमेश्वर वो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और वो हमारे जीवन को परमेश्वर के राज्य में जाने से रोक सकती है। यीशु मसीह एक जगह कहने लगा, हे शास्त्रियों फरीसियों से कहने लगा, हे व्यवस्थापकों, तुमने ज्ञान की कुंजी तो ले ली, परंतु ना तो स्वयं प्रवेश किया और प्रवेश करने वालों को रोक दिया। ये किसको बोल रहा है? ये रिलीजियस लीडर्स को बोल रहा है, जो बहुत पहुंचे हुए थे, जानकार थे और परमेश्वर के वचन की पूरी जानकारी रखते थे। लेकिन वो क्या करते थे मालूम है? लोगों को अपनी शिक्षाएं देते थे, और परमेश्वर के राज्य में जानना तो वो खुद जाते थे, ना किसी को जाने देते थे। ये स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और इसी के विषय में हम आज आगे थोड़ा एडवांस होंगे, आगे बढ़ेंगे। ये लिखा है, अ स्ट्रॉन्ग होल्ड कैन बी वन ऑफ टू थिंग्स। ये दो चीजें हैं, इनमें से कोई भी स्ट्रॉन्ग होल्ड आपके जीवन में हो सकता है। इट कैन बी अ वर्ल्ड व्यू, यानी संसार का अपना ओपिनियन क्या है, संसार किस नजरिए से यीशु मसीह को देख रहा है, पवित्र आत्मा को किस नजरिए से देख रहा है, पिता परमेश्वर को किस नजरिए से देख रहा है। द वर्ल्ड व्यू ऑफ गॉड द फादर, द वर्ल्ड व्यू ऑफ गॉड द सन एंड द वर्ल्ड व्यू ऑफ द गॉड द होली स्पिरिट। और परमेश्वर के वचन को वो लोग किस नजरिए से देखते हैं। सच एज, यानी संसार में वाद चलते हैं, वाद, हाँ, इसको इज्म बोलते हैं इंग्लिश में। या देयर आर ऑल ऑफ दीज डिफरेंट इज्म। इज्म का मतलब होता है कि वाद, जैसे भौतिकवाद, मटीरियलिज्म। कई बार लोग कहते हैं कि हमारे पास सब कुछ है तो परमेश्वर की आशीष है।
अगर आप परमेश्वर के वचन में जाके देखें तो अय्यूब का सब कुछ चला गया था। क्या भौतिकवाद परमेश्वर के आशीष हो सकता है? जी नहीं। आपके पास सब कुछ है, हो सकता है सब कुछ होना चाहिए, लेकिन हो सकता है आपके पास परमेश्वर ना हो, परमेश्वर का प्रेम ना हो। लेकिन आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन अगर परमेश्वर का प्रेम है तो एक तरफ भौतिकवाद है, एक तरफ परमेश्वर का प्रेम है। भौतिकवाद को हरा सकता है परमेश्वर का प्रेम। यीशु मसीह के पास कितनी चीज़ें थीं जब वो इस पृथ्वी पर था? कुछ भी नहीं था। भौतिक रूप से उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन वो जयवंत क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम जिसे वो लेकर आया था, उस प्रेम के कारण वो जयवंत हुआ। तो परमेश्वर का प्रेम आपको आपकी हर परिस्थिति में जयवंत और फलवंत कर सकता है। भौतिकवाद की एक अपनी थ्योरी है और ये संसार में चलता है। उसके बाद है हेडोनिज्म। हेडोनिज्म का मतलब होता है जीवन में सुख को ही सबसे महत्वपूर्ण मानने वाला विचार। और लोग मालूम है एंजॉयमेंट में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं कि अरे मौज मस्ती करो, 4 दिन की जिंदगी है, फिर तो मरना ही है। ये हेडोनिज्म है, ये भी एक इज्म है। सुखवाद, भोगवाद, इस प्रकार का जीवन या आचरण जो ये दर्शाता है कि आप इस मत का अनुसरण करते हैं। जो लोग इस मत को मानते हैं वो जीवन में एंजॉयमेंट को आगे रखते हैं। कुछ ना करो, एंजॉय करते रहो, अरे 4 दिन की जिंदगी है, ठीक है। इसके बाद तीसरा क्या है? तीसरा है डार्विनिज्म। डार्विन एक व्यक्ति था, एक दार्शनिक था, जिसका हम लोग हाई स्कूल में पढ़ते हैं बायोलॉजी में। उसका ये मानना था कि वो बाइबल के विरोध में बात करता था, और उसका ये मानना था कि क्या नाम है, डार्विनवाद कहते हैं उसको, क्रमिक प्रक्रिया द्वारा विकास होना। कि उसने कहा कि ये जो क्या नाम है, जिराफ हैं, ये जिराफ की गर्दन पहले नीची थी, पेड़ ऊंचे होते गए तो इसकी गर्दन, इसने अपनी गर्दन बढ़ाना शुरू कर दिया और इस तरीके से उसकी गर्दन लंबी हो गई। ये क्रमिक विकासवाद, ये डार्विनिज्म है। कई बार लोग कहते हैं कि नहीं, आवश्यकता के अनुसार हमारा सब कुछ परिवर्तन होने लगेगा, ये डार्विनिज्म है। ये भी एक इज्म है, लोग इसको मानते हैं सांसारिक तौर पर। फिर है सेक्युलरिज्म। ये विश्वास कि सरकार, शिक्षा, समाज आदि पर धर्म यानी रिलीजन का प्रभाव नहीं होना चाहिए। इसको धर्म निरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता कहते हैं। हमारे देश में बड़े भारी यानी राजनीतिक झगड़े की जड़ भी है ये, और ये भी एक इज्म है, सेक्युलरिज्म। उसके बाद है रिलेटिविज्म, यथार्थवाद, यथार्थ में बिलीव करना। अरे ठीक है, जो जैसा है वैसा है, जो जैसा रहेगा वैसा रहेगा, सब कुछ ऐसे ही होता रहेगा, यथार्थवाद में बिलीव करना। उसके बाद है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म राजनीतिक व्यवस्था जिसमें राज्य का सभी कारखानों, खेतों, सेवाओं आदि पर स्वामित्व या नियंत्रण होता है। साम्यवाद, जैसे हमारे चाइना में, रशिया में यही है कम्युनिज्म। ये कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, और कम्युनिस्ट कंट्री में सब चीज़ें, वहाँ पे पब्लिक का कुछ नहीं होता, सब गवर्नमेंट का होता है। और गवर्नमेंट आपको सब कुछ, रहने के लिए मकान देगी, काम करने के लिए जॉब देगी, सब कुछ देगी, लेकिन सब चीज़ें मालिक कौन होगा? खेतों का मालिक सरकार, सब चीज़ों की मालिक सरकार। ये है साम्यवाद, इसको कहते हैं कम्युनिज्म। और हमें ये अथीज्म का मतलब होता है नास्तिकवाद, जब परमेश्वर है ही नहीं। बहुत से लोग ये मानते हैं परमेश्वर है ही नहीं, ये एक भ्रम है, लोग मानते हैं, पता नहीं कैसे मानते हैं, ये भी एक वाद है। ये सब इज्म है, संसार के लोगों में इज्म भरा हुआ है। संसार की जो भाषा है, संसार का जो रहन सहन है, संसार में जो चाल चलन आपको मिल रहा है, इसी को संसार की आत्मा कहते हैं। ये इज्म, सारे इज्म हैं, और सारे लोगों में कहीं ना कहीं इज्म का प्रभाव स्वभाव में है, आपके आचरण में भी इज्म है। अब ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है, अ स्ट्रॉन्ग होल्ड कैन ऑल्सो बी अ पर्सनल एटीट्यूड। या तो आप इसमें से बहुत सी चीजें आप हमारे और आपके जीवन में आ जाती हैं, व्यवहार में आ जाती हैं, स्वभाव में आ जाती हैं, और ये संसार का प्रभाव है। और उसके बाद है स्ट्रॉन्ग होल्ड कैन ऑल्सो बी अ पर्सनल एटीट्यूड। कई बार हम विश्वास में मजबूत भी होते हैं, वचन को समझने लगते हैं, आगे बढ़ने लगते हैं, तो हमारा पर्सनल जो बिहेवियर है, एटीट्यूड, वो स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाता है। जैसे वरी कैन बी स्ट्रॉन्ग होल्ड, चिंता।
कई लोगों के अंदर आप देखेंगे उनके स्वभाव में बार बार थोड़ी थोड़ी देर में, भैया प्रार्थना करना, प्रेयर करिए, भैया प्रेयर कीजिए। ये प्रेयर करने को जो बार बार बोल रहा है, ये इस बात को दिखा रहा है कि वो विश्वासी तो है, क्योंकि प्रार्थना के विषय में बोल रहा है, लेकिन ज्यादा जोर वो प्रार्थना पे दे रहा है। इसका मतलब वो चिंता कर रहा है ना। उसके बिहेवियर से, उसके एटीट्यूड से पता चल रहा है कि वो चिंता में बहुत है, परेशान बहुत है, चिंतित है। उसके बाद है सीकिंग द अप्रूवल ऑफ अदर पीपल कैन बी अ स्ट्रॉन्ग होल्ड। दूसरों का समर्थन पाने के लिए, देखो भैया देखो ये चीज इन्होंने गलत कही है, देखो अपने समर्थन में दूसरों को अपने साथ खड़ा करना, उनका अप्रूवल लेना, ये भी एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, ये एक बाधा है, और ये आपके स्वभाव की प्रॉब्लम है और ये बाधा का काम कर रही है जी। और फिर तीसरा है कि एनीथिंग दैट यू मेक एन आइडल इन योर लाइफ कैन बी अ स्ट्रॉन्ग होल्ड। कोई भी चीज जिसको आप अपना आदर्श मान लेते हैं या आप जिसको कॉपी करने लगते हैं, जिसके अनुसार चलने लगते हैं, वो स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाती है। हमें चलना पवित्र आत्मा के अनुसार है, किसी भी चीज को आइडल ना बनने दें अपने अंदर, और वो हमारा एटीट्यूड भी आइडल बन सकता है। जैसे आगे एग्जाम्पल में लिखा है फियर, भय। कई बार भय इतना हावी हो जाता है कि विश्वास निम्न हो जाता है। उसके बाद गिल्ट, यानी दोष भावना आ जाती है कि कहीं हमसे गलती तो नहीं हो रही, कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे, कहीं हमने देखिए हमने गलत तो नहीं किया। दूसरों से अप्रूवल लेते, हमने गलत किया क्या, हमने ऐसा किया, हमने गलत तो नहीं किया है। रिसेंटमेंट, इनसिक्योरिटी, यानी जो आप वहां पर हमने देखा गलातियों की पत्री में जितनी चीजें लिखी हैं वो उन्हीं में से कुछ चीजें यहां पर हैं। ऑल ऑफ दीज थिंग्स कैन बी स्ट्रॉन्ग होल्ड इन आवर माइंड। ये कहां होती है? ये मन में होती है। आपके मन के अंदर किला बन गया है, जहां पे परमेश्वर के वचन को जाने में रुकावट हो रही है, परमेश्वर का आत्मा काम नहीं कर पा रहा है। अब पौलुस के शब्दों में हम एक चीज देखते हैं, दूसरा कुरिन्थियों और उसका 4 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसके पहले पद से पढ़ेंगे। और यहां पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें ये सेवा मिली, तो हम हियाव नहीं छोड़ते, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और ना चतुराई से चलते हैं, ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, यानी कोई मिलावट नहीं करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बिठाते हैं। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, तो ये नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वो प्रभु है, और अपने विषय में ये कहते हैं कि हम मसीह के कारण, हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने अंधकार में से ज्योति चमके, और जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। यानी पौलुस यहाँ पर बता रहा है कि किसके लिए सुसमाचार जो है वो किसके लिए काम नहीं कर पाता है? जिनकी बुद्धि यानी जिनका माइंड स्ट्रॉन्ग होल्ड से ब्लॉक हो गया, वहां सुसमाचार की पावर नहीं काम करती है। हालेलुया। हमको ये समझना चाहिए कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए है, व्यक्तिगत है, और जब हम व्यक्तिगत इसको लेंगे और हम इसको एक बच्चे के समान लेंगे कि हे प्रभु आपने हम पर दया की, हमें माफ़ी दी है और हमें नया जीवन देने का वादा किया है, आपने अपना प्रेम हम पर उंडेला। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम क्या है मालूम है? कि जब हम पापी ही थे तो ठीक समय पर मसीह हमारे लिए मरा। यही है परमेश्वर का प्रेम। हम उस बलिदान को अपने सामने रखें। प्रभु हम इस लायक तो नहीं थे कि आपका पुत्र मेरे लिए बलिदान हो। बाइबल बताती है कि किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने को तैयार हो भी जाए तो भी वो निष्पाप तो होगा नहीं। पापी यदि पापी के लिए मरा तो भी आपको कोई फायदा नहीं। आपके लिए हो सकता है कोई जान देने को तैयार हो, लेकिन जिसने आपके लिए जान दी है वो निष्पाप है, और उसने आपके लिए जान दी है क्योंकि परमेश्वर का प्रेम
अपने पुत्र को बलिदान करने में है कि उसने हमारे लिए अपने बेटे को बलिदान कर दिया ताकि हमें अपना बेटा बना ले, उसकी जगह हमको मिले। ये अनुग्रह है, परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया अपने पुत्र के द्वारा। रोमियो की पत्री देखिए, द बैटल फॉर सिन ऑलवेज स्टार्ट इन द माइंड। जो यानी पाप से जो लड़ाई है वो शुरू हमारे माइंड में होती है, शरीर से नहीं लड़नी है। इसीलिए पौलुस ने आत्मिक युद्ध के बारे में बहुत कुछ बताया है, लेकिन वो बड़ा मैटर है। पहले शुरुआत तो समझिए कि हमको शुरुआत कहाँ से करनी है। ये माइंड से शुरू होगी और ये आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होने तक रहेगी। अब रोमियो की पत्री उसका 7 अध्याय और 7 अध्याय का 14 पद से देखेंगे मनुष्य का अंतर्द्वंद जो हमारे माइंड में चलता है। वो हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथों बिका हुआ हूँ। जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वो नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। जब एक विश्वासी व्यक्ति कोई भी नेगेटिव इमोशन दिखाता है तो वो दिखाना नहीं चाह रहा है, ये उसके स्वभाव से प्रकट हो रहा है, लेकिन वो प्रभु से प्यार करता है, लेकिन वो उसके अंदर से जो सच्चाई है वो प्रकट हो रही है, यही वो बता रहा है। हाँ, इस प्रकार मैं ये व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की यानी माइंड की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। मैं कैसा भागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? ये प्रश्न उसने किया। मुझे इस यानी हमारी देह मृत्यु उत्पन्न करने के लिए काम कर रही है और पवित्र आत्मा हमारे अंदर अनंत जीवन पैदा करने के लिए काम कर रहा है। 2 फोर्सेस काम कर रही हैं। पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में काम कर रहा है और मृत्यु उत्पन्न करने वाली जो सामर्थ्य वो हमारे शरीर के द्वारा कार्य कर रही है। तो शारीरिक क्रिया से हम मसीही नहीं हो सकते किसी कीमत पे। मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा, ये प्रश्न है। और फिर उसने जवाब दिया 25 पद में, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं। यह बिल्कुल सच्ची बात है और ये हर व्यक्ति के जीवन में है। ये कहानी पौलुस अपने द्वारा एग्जाम्पल के तौर पर रखा, दृष्टांत की रीति पर हर मनुष्य, हर विश्वासी इस दौर से गुजरेगा। इसीलिए उसने कलीसिया को चिट्ठी में लिख के कहा। और फिर लिखा है पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन, कंटिन्यूएशन में। और फिर 8 अध्याय में लिखा, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार। जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा चलने वाले होते हैं तो आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने जीवन में उन सारे स्वाभाविक गलत चीजों को जो स्वभाव में है उनके विरुद्ध लड़ाई लड़ने लगते हैं अपने आप से। और पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन हमें सामर्थ देता है, जानकारी देता, वचन और सामर्थ देता पवित्र आत्मा, ताकि हम वचन के अनुसार उन चीजों को अपने जीवन से ऐसे अलग करें कि दोबारा वो चीजें हमारे जीवन में एंट्री ना लेने पाए, हमेशा के लिए उसको दूर करें। और यही जयवंत होने का तरीका, ये एक प्रकार की लड़ाई दिखाई गई है। ये पाप से हमको लड़ने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दी गई है और पाप की जानकारी के लिए परमेश्वर का वचन दिया गया है। बिना परमेश्वर के वचन के परमेश्वर की दृष्टि में क्या चीज गलत है वो हमको जानकारी परमेश्वर के वचन से मिलती है। और पवित्र आत्मा जब जानकारी देता, बाइबल स्टडी का मतलब क्या है? वचन के द्वारा जानकारी प्राप्त करना। और पवित्र आत्मा जो आपके जीवन में है वो उस जानकारी पे आपको करना क्या है, इसके लिए सामर्थ्य दी गई है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आपने सब मनुष्यों को जयवंत करने की योजना बनाई है जिसका वर्णन आपके वचन में है।
और पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया है कि जब आपके वचन की सटीक जानकारी, आपके वचन का सत्य हमारे सामने प्रकट हो और हमें मालूम चले कि ये चीज़ आपकी इच्छा और योजना के अंतर्गत आपके स्वभाव के विपरीत है, और हम ये अगर चीज़ होगी तो हम आपके स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। तो हे पिता परमेश्वर, आपने हमें पवित्र आत्मा सबको दिया ही इसलिए है कि जब हमें जानकारी मिले तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में हम उस चीज़ का हर एक तर्क को, हर एक चीज़ को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है उसका खंडन करें और अपने जीवन में उसको खंडित करें और अपना जीवन अपने परमेश्वर के वचन के अनुसार उसको समर्पित करें, सत्य को ग्रहण करें, ताकि हमारा जीवन सत्य की धार्मिकता से भर जाए और परमेश्वर की पवित्रता से भरे, और हमारा जीवन परमेश्वर के पुत्र के सदृश हो, ताकि हम जयवंत और फलवंत हो और परमेश्वर का नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।